हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं अपवर्ड रेंज को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। मतलब चांसेस है कि अपवर्ड रेंज जो है 100 का लेवल ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है। हाल फिलहाल डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो बनाया था उसका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रहा है। अगर प्राइस 100 के ऊपर क्लोज करता है तो एक बुलिश मोमेंटम 102 की तरफ देखने मिल सकता है। वहीं पे अगर कोई कारणवश 98.500 के नीचे निकलता है तो बेरिश मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। हाल फिलहाल आज कोई भी हाई इंपैक्टेड डेटा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के हिसाब से बात करेंगे। तो H4 पे देखेंगे प्राइस जो है यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर चुका है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे 100 के ऊपर क्लोज करना साथ। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और 100 के ऊपर क्लोज आता है तो H4 पे तो यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। वहीं पे आप देखेंगे प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, एंड जो प्राइस है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहा है 2 पॉइंट के, 2 ट्रेंड लाइन के बीच में। तो अगर प्राइस यहाँ पे अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है, यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। जब भी करेगा तो एक काफी अच्छा डायरेक्शनल मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो बस आपको इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट पे नजर रखना है। अपवर्ड साइड के लिए 100 का लेवल, डाउन साइड के लिए 98.500 का लेवल, ये काफी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। अभी आप देखेंगे तो वॉर जो है कहीं ना कहीं एक्सटेंड होते हुए नजर आ रहा है। ईरान जो डील है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और ट्रम्प जो है वो कोशिश कर रहा है कि डील जो है वो एक्सेप्ट कर दिया जाए यहाँ पे। जब तक ये डील एक्सेप्ट नहीं होता है, नेगोशिएशन नहीं होता है, तब तक यहाँ पे जो गेम है डॉलर इंडेक्स में वो अपसाइड में देखने मिल सकता है। ठीक है, हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड साइडवेज टू बुलिश नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे यूरो यूएसडी को लेकर। अगर यूरो यूएसडी का पैर देखते हैं तो इससे ऑपोजिट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन और अपवर्ड ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे प्राइस एग्जैक्टली अपवर्ड ट्रेंड लाइन के पॉइंट पे खड़ा है। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्राइस कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रहा है। आप देखिए दोनों ही पॉइंट के, दोनों ही ट्रेंड लाइन के बीच में ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसको एपेक्स पॉइंट बोलते हैं। जनरली जो मूव होता है वो एपेक्स पॉइंट से पहले कंप्लीट कर दिया जाता है, मतलब हो जाता है। तो अब देखने वाली बात यह है, एपेक्स पॉइंट कहीं ना कहीं ये प्राइस पॉइंट पे नजर आ रहा है 27 मार्च 30 मार्च के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा एटलीस्ट करीब करीब यहाँ से बहुत ही अच्छा, इतना रेंज का मूव जो है आपको आराम से एपेक्स पॉइंट से पहले कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये आ रहा है ऊपर में 1700-500 के आसपास, नीचे हमें आ रहा है 1350 के 80 के आसपास। तो ये जो मूव रहेगा ये 30 मार्च से पहले कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। 30-31 पकड़ के चलेंगे, हॉलीडे इसलिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। हाल फिलहाल डॉलर का जो प्रेशर है ये यूरो यूएसडी पे साफ नजर आ रहा है। अब पर एक अच्छी बात है कि प्राइस ये ट्रेंड लाइन को सस्टेन करता हुआ चल रहा है, कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ पे 1480 के ऊपर संभलता है एंड फिर ऊपर में 1650 का ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा बुलिश मूव 1800 एंड 1800 के ऊपर बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड यूरो यूएसडी में देखने मिल सकता है। हाल फिलहाल जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं साइडवेज रेंज में है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे WTI पेयर के बारे में। WTI पेयर यहाँ पे देखेंगे काफी अच्छी कोशिश कर रहा है यूएस ऑयल कि एक 100 का लेवल ब्रेक करे, बट अभी भी जो अपसाइड में प्रेशर है ये एकदम बकायदा नजर आ रहा है। एंड जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसके चलते हुए यहाँ पे कोई भी एक वन साइडेड ट्रेंड डेफिनेटली बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि कभी भी ये ईरान जो है डील एक्सेप्ट कर सकता है या कभी भी ट्रम्प जो है नए वॉर वो नए स्ट्राइक्स कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई क्लैरिटी नहीं दे सकते, बट आपको क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर चलना है, 100 के ऊपर बुलिश प्ले करना है, 85 के नीचे बेरिश प्ले करना है। इस बीच जो है यहाँ पे कोई भी ट्रेड बनाना नहीं चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हो, डे ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, डेफिनेटली आपको रेंज के अपर लोअर बैंड के आसपास काम करना चाहिए। बाकी बीच में यहाँ पे कोई भी काम करने जैसा पॉइंट नहीं बन रहा है। जैसे 100 के ऊपर जाएगा तो अच्छा बुलिश मूव देखने मिलेगा, 85 के नीचे आएगा तो अच्छा बेरिश मूव देखने मिलेगा, ये बात पक्की है। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड साइडवेज रेंज में बना हुआ है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे गोल्ड को लेकर। गोल्ड जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे फिबोनाची प्लॉट किया था कल हमने, तो 50 फिबोनाची पे सपोर्ट लिया है। एंड बहुत अच्छी बात है कि 50 फिबोनाची पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है
और ये जोन पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है जो कि एक सपोर्ट जोन की तरह ट्रीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ पे 4500 के ऊपर H4 पे निकलता है, क्लोज करता है, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 4600 4800 का लेवल आने वाले टाइम में आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ए वेव है, ये बी वेव है, कहीं ना कहीं एक सी वेव बनता हुआ नजर आ सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी है। बट उससे पहले अगर प्राइस 4300 के नीचे H4 पे क्लोज करता है तो एक प्रोबेबिलिटी बनेगी कि फिर 4200 4000 एंड उसके नीचे के लेवल्स देखने मिले। हाल फिलहाल यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो गोल्ड में थोड़ा थोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो हमको नजर रखनी पड़ेगी कि अब 4500 पे H4 पे क्लोज करता है। अगर करता है तो डेफिनेटली 4600 फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद 4800 दूसरा टारगेट रहेगा। एंड अगर 4300 के नीचे क्लोज करता है H4 पे तो यहाँ पे ये स्विंग फेल हो जाएगा, ये वाला बाइंग जो फेल हो जाएगा एंड 61.8 के नीचे एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो हाल फिलहाल जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली एक बाउंस का इशारा कर रहा है, मीडियम टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड दोनों ही यहाँ पे बेरिश का इंडिकेशन दे रहा है। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन यहाँ पे बहुत ही वियर्ड प्ले कर रहा है। बिटकॉइन जो है जिस तरीके से रोल प्ले कर रहा है 75,000 से 65,000 के बीच में, 10,000 पॉइंट के बीच में एक काफ़ी हैवी कंसोलिडेशन प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। अब जब तक ये ड्रेन्स के ऊपर या नीचे प्राइस को क्लोज नहीं करता है डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कोई खास बड़ा मूव नहीं आएगा। बाकी आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट पे नजर रखनी पड़ेगी, जो कि हाल फिलहाल 72,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, नीचे में 65,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 65,000 का सपोर्ट टूटता है तो बेरिश मोमेंटम, 65,000 पे रिवर्सल बार फॉर्म होता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। वहीं पे 72,000 के आसपास मिलता है तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। उसके ऊपर क्लोज करता है तो बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो इस तरीके से काम करना पड़ेगा। जिस तरीके का बिटकॉइन का मूव है, कहीं ना कहीं एक फिफ्थ यहाँ पे पेंडिंग है जो हम वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो कि अभी तक बना नहीं है। बट अगर आया 52,000 के आसपास, 55,000 से 52,000 के आसपास बिटकॉइन मिलता है आपको, तो दिस इज अ क्लीन लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, बहुत ही एक बोलते हैं ना ट्रेंड रिवर्सल अपॉर्चुनिटी होती है, ये वाली एक आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखने मिल सकती है। बिकॉज डाउनसाइड बिटकॉइन में काफ़ी लिमिटेड है, अपसाइड यहाँ से बहुत ही बड़ा है। बन सकता है 6 महीने 1 साल में आपको बिटकॉइन पूरा डबल होता हुआ देखने मिले, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आई होप वीडियो में समझ आएगा, मजा आएगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।